दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है लेट्स नो विथ एमकेएस में। आज हम कक्षा 6 के भूगोल एनसीईआरटी बेस्ड जो पुस्तक है उसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज इससे रिलेटेड जो आपका सौर मंडल में पृथ्वी है, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो 2 वीडियो में यह पूरा चैप्टर कंप्लीट है। आप वीडियो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के नाम से पीडीएफ है इस चैनल पे। आप उसको पढ़ेंगे तभी यह अभ्यास प्रश्न समझ में आएगा और इसे अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अभ्यास प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अभ्यास के सभी प्रश्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 6 भूगोल पृथ्वी हमारा आवास का जो यह भूगोल है एनसीईआरटी का, इसमें चैप्टर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। आइए अभ्यास के सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आप देखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के प्रश्न में पहला है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ग्रह और तारों में अंतर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ग्रह में हम देखेंगे ग्रह क्या क्या गुण पाए जाते हैं और तारों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, और इसमें डिफरेंट हम कर लेंगे। ठीक है, ग्रह का दिया गया है पहले कॉलम में। पहला है, वे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होते हैं कि वह आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वह कक्षा कैसी होती है? तो दीर्घवृत्ताकार होती है। आपको बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, आगे आपको प्रश्न मिलेगा। दूसरा इसका है गुण ग्रह का, इनकी संख्या 8। ये सूर्य से उष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करते हैं। इनकी संख्या 8 है। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। और यह अपना उष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। अब यही चीज तारा में देखेंगे। तारों में क्या होता है? वे खगोलीय पिंड जिनमें अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है तारे कहलाते हैं। अंतर देखिए क्या है कि तारों में अपना प्रकाश और उष्मा होता है और ग्रहों में नहीं होता है। ये तारों के प्रकाश और उष्मा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या अनगिनत है। तारों की संख्या अनगिनत है और ग्रह की संख्या सीमित भी है और 8 है। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया। प्रश्न पूछ रहा था ग्रह और तारों में अंतर बताइए, तो आप 2 अंतर लिख देंगे। इनकी संख्या अनगिनत है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो जो यह चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी पढ़ा होगा, दोनों वीडियो पढ़ा होगा अच्छे से, वह यह उत्तर लिख लेगा। जो बच्चे ने यह वीडियो नहीं देखा है वह पीछे जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो देखें, उसके बाद वह खुद ब खुद इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। जो पढ़े होंगे वो समझेंगे अच्छे से, और हमको यह पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि वह प्रश्न कर लेंगे। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं इसको जाकर के पढ़ लें। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल में मुखिया कौन होता है? सूर्य। बताया गया था आपको। आगे उत्तर इसका हम देखेंगे, कैसे उत्तर लिखेंगे यह आपको बताया जा रहा है यहाँ पर कि उत्तर कैसे लिखा जाता है। सीमित आपके लाइन रहेंगी और उतने ही लाइन में आपको पूरा उत्तर का मतलब व्याख्या कर ले रहा है। उत्तर है आपका, आकाश में सूर्य के चारों ओर अनेक आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को सूर्य का परिवार कहते हैं। जो आपका सौर मंडल है इसमें अनेक आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं और इसे ही सूर्य सौर मंडल का परिवार, और सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। तो इसे ऐसे लिखेंगे, आकाश में सूर्य के चारों ओर अनेक आकाशीय पिंड चक्कर लगाते रहते हैं। इन पिंडों को सूर्य का परिवार कहते हैं। सूर्य और ये पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अतः सूर्य और उसके परिवार का सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, अतः सूर्य और उसके परिवार को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह, 4 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड इत्यादि शामिल हैं। इन सौर मंडलों में आपका 8 ग्रह, 4 उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं आदि शामिल हैं।
इन सौरमंडल में। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। सूर्य से दूरी के हिसाब से, जो आपको पढ़ाते समय मैं बताया था चित्र के माध्यम से कि सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, इनसे ग्रहों का क्रम क्या है, दूरी के हिसाब से, आकार के हिसाब से भी बताया था, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, और किन ग्रहों के बीच अभी प्रश्न आएगा नीचे। तो पहले अभी इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। हमारे ग्रहों की संख्या 8 है, आप जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो सूर्य से देखिए क्रम वाइज दिया गया है, यहाँ पर 8 ग्रहों का क्रम है। पहला जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे नजदीक बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और यहीं तक आंतरिक ग्रह खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 5वें से बृहस्पति है, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आएंगे। बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, 8वें पर वरुण आएगा सबसे अंत में, सूर्य से दूरी के हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्रम दिया गया है, और इसी में इंग्लिश नाम है यूरेनस अरुण का, और वरुण को नेपच्यून। ठीक है, तो ऐसे आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? मैंने पढ़ाते समय, आप वीडियो देखेंगे, सारा प्रश्न उस वीडियो में आपका जिक्र किया गया है। अद्भुत ग्रह पृथ्वी को क्यों कहा जाता है? आइए नीचे पढ़ते हैं उत्तर को, जो कि आपको बहुत सुटेबल लाइनों में सजाया गया है। कम आपका लाइन में अधिक से अधिक विस्तृत आपके सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर उत्तर दिया है, सूर्य से पृथ्वी को दूरी न तो कम है और न ही अधिक है, इसलिए यहाँ का तापमान आदर्श तापमान है। देखिए एक पहला फैक्ट है इसको अद्भुत कहने का, कि यहाँ का तापमान न तो ज्यादा है न ही कम है, यानी कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं पृथ्वी ग्रह पर, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह माना जाता है 8 ग्रहों में। दूसरा फैक्ट है, इसे सहन किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त यहाँ ऑक्सीजन तथा जल भी उपलब्ध है। अन्य ग्रहों पर जीवन जीने के लिए जल और ऑक्सीजन की बहुत ही महत्वपूर्णता रहती है, अन्य ग्रहों पर नहीं पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, इसलिए अद्भुत ग्रह है। इसलिए यहाँ जीवन संभव है, जब जल ऑक्सीजन मिलेगा तो जीवन संभव होगा। अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, यही कारण है कि पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह कहा जाता है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी न तो कम है और न ही अधिक है, इसलिए यहाँ का तापमान एक औसत तापमान है जो कि जीवन के लिए अनुकूल है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और जल पाया जाता है, इसलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, जो कि जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ जीवन संभव है, इसीलिए इसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। बस इतना लाइन लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? हर एक पॉइंट बताते समय मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है, उस वीडियो को देखेंगे, आपको बताना नहीं पड़ेगा उत्तर, आप खुद लिख लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। तो जो भी नहीं देखे उस वीडियो को देखें प्लेलिस्ट में। तो हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? जो देखिए उत्तर में है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में लगाती है, और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। ये जो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगाती है, और इतना ही चक्कर अपना घूर्णन भी करती है इतने ही समय में। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो यह घूर्णन की प्रक्रिया होती है और चंद्रमा पृथ्वी का जो परिक्रमण करती है, इसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उस उतने समय में चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब आप इतना भी लिख देंगे तो आपका उत्तर कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। छठा प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? अब ब्रह्मांड के बारे में उस चैप्टर का अंतिम जो पैराग्राफ था वहां बताया गया है, वहां भी इस चीज को जिक्र किया गया है ब्रह्मांड के विषय में। ब्रह्मांड बहुत विस्तृत रूप है, सौर मंडल, आकाश गंगा, ये सभी मिल करके आपका एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं,
तो आइए इसको कैसे लिखेंगे उत्तर में देखते हैं। तारों, ग्रहों, धूल और गैसों के संपूर्ण समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। तारों यानी कि सौर मंडल में जितने भी तारा, ग्रह, धूल, ये सभी आकाश गंगा, ये सभी मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। यानी कि सबका मुखिया एक सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। कितने करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लेंगे एक लाइन में, तारों, ग्रहों, धूल और गैसों के संपूर्ण मिश्रण को यानी कि संपूर्ण समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न 2 है। 2 में पहला दूसरा करके ऐसे दिया है और इसको सही करना है। बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो विकल्प ए है बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र। आप इनमें से बताइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। तो उत्तर आप तो लिखा गया है यहाँ पर शुक्र। क्यों शुक्र को कहा जाता है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देखेंगे, आपको बताया जाएगा कि शुक्र को ही क्यों पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। आप प्लेलिस्ट देख करके उसे समझेंगे, वहां पे कम ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको कवर करेंगे। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूर्य से अभी ऊपर बताया मैंने क्रम सूर्य से ग्रहों का क्रम मैंने बताया ऊपर, अभी प्रश्न में आया था, या बहुविकल्पी में पूछ दिया गया यहाँ पर। तो सूर्य से तीसरा ग्रह आपका पृथ्वी है, यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। मैंने बताया ऊपर ना कि ऐसे प्रश्न जो कि आप चैप्टर में लाइन बाय लाइन अगर पढ़े हैं तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा और आप कर ले जाएंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ग, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सभी जो ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो आपका ग उत्तर सही हो जाएगा। देखिए उत्तर यहाँ पर दिया है दीर्घ वृत्ताकार। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। किससे, ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, आपका ख सही हो जाएगा विकल्प। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आपको बताना है इन विकल्पों में से। क्षुद्र ग्रह के विषय में बहुत बढ़िया से बताया गया है, समय दे करके, और समझाए भी हैं, उस पट्टी को भी दिखाए थे। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ख, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बस आपको यहाँ पर आंसर बता करके आगे बढ़ते चलेंगे। विस्तृत चूंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले आपका जो चैप्टर पढ़ाया गया था यह अभ्यास प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर केवल प्रश्न और उत्तर कराया जाएगा। समझाने की प्रक्रियाएं उस वीडियो में हो चुकी हैं। चूंकि वीडियो लंबा जाएगा इसलिए इस एक वीडियो में मैं अभ्यास प्रश्न को कवर करूंगा। तो अब देखेंगे हम खाली स्थानों को भरने की जो यह प्रश्न है। 5 प्रश्न खाली स्थान भरना है। इनमें आपका दिया गया है का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे, यानी कि 2 आपका डैश दिया गया यहाँ पर, यहाँ डैश है और यहाँ पर उसके बाद यहाँ डैश है। यानी यहाँ भरेंगे पहले में तारों। ठीक है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। और आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, यहाँ लिखा होगा कहते हैं। टाइपिंग में छूट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप समझ जाएंगे। कि तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। दूसरा पूछ रहा है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। ये जो आपका हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, इसको आपको भरना है। तो आप बताइए तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है। आकाश गंगा। ठीक है, आप यहां पर फिल कर लेंगे आप। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है पृथ्वी की सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है, आपका चंद्रमा। इसीलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, वह आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 में है। तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं बता रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होगा इस अभ्यास प्रश्न को हल करने में। अब चौथा प्रश्न है आपका सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह मैं बता चुका हूं ऊपर, 2 बार प्रश्न आ गया है, तीसरी बार है। तीसरा पूछ रहा है यानी कि पृथ्वी होगी। पहला बुध, दूसरा शुक्र, यहाँ पे टाइपिंग में छूटा हुआ है। यहाँ पर आप लिख लेंगे
देखिए ऐसे लिखना नहीं बनता है थोड़ा सा माउस से, तो यहाँ पर आप पृथ्वी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया, देखिए यहाँ उत्तर पहला में 2 भरना है तारों और नक्षत्र मंडल 2 हो गया, दूसरे में आकाश गंगा आपका सही हो जाएगा, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में आप भरेंगे पृथ्वी, और यहाँ पर 5वां पूछ रहा है प्रश्न, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। यह किसके पास होती है? तारों के पास होती है। ग्रहों के पास नहीं होती है ऊष्मा और प्रकाश, तो यही भरना है यहाँ पर। क्या नहीं होती है ग्रहों के पास? तो ऊष्मा तथा प्रकाश। यहाँ पर देखिए दिया है ऊष्मा तथा रोशनी, प्रकाश को रोशनी भी बोलते हैं। ठीक है, आप फिल इन द ब्लैंक कर लिए खाली स्थान। अब आते हैं हम अति लघुत्तरी प्रश्न पे। अब पूछा जा रहा है अति लघुत्तरी में पहला प्रश्न है तारे क्या हैं? उत्तर हम लिखेंगे वह खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारे कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में आपका प्रश्न हो गया अति लघुत्तरी में। ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन या 2 लाइन लिख करके आप कंप्लीट कर सकते हैं उत्तर अपना। ग्रह क्या है? अब ग्रह के विषय में बताना है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, 1 लाइन ये हो गया। वह आकाशीय पिंड, इस तरह सजा करके लिखेंगे, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं तथा प्रकाश भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न 3 पूछ रहा है तारामंडल किसे कहते हैं? उत्तर है एक विशेष आकृति बनाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार की आकृति बनाने वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। हो गया उत्तर कंप्लीट 1 लाइन में। चौथा प्रश्न है सप्तऋषि क्या है? सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत। यह एक तारामंडल है जो 7 तारों का समूह है। ठीक है, सप्तऋषि एक तारामंडल है जो 7 तारों का समूह है, इसे सप्तऋषि कहते हैं। प्रश्न 5 है मंदाकिनी गैलेक्सी क्या होती है? मंदाकिनी गैलेक्सी आकाशगंगा कह सकते हैं। तो तारों के एक विशाल समुदाय या तंत्र को मंदाकिनी कहते हैं। इसमें करोड़ों तारे होते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 है सौरमंडल किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखेंगे, नीचे है प्रश्न 7 को देखेंगे, किस पदार्थ से सूर्य किस पदार्थ से बना है? क्या है अगला प्रश्न 7वां? सूर्य किस पदार्थ से बना है? इसका उत्तर लिखेंगे हम कि सूर्य का निर्माण घूमते हुए गैसों के बादलों से हुआ है। क्या लिखेंगे? सूर्य का निर्माण घूमते हुए गैसों के बादलों से हुआ है। प्रश्न 8 है आकाश गंगा क्या है? नीचे देखेंगे, प्रश्न 8 है आकाश गंगा क्या है? उसका उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे? लाखों तारों के समूह को, नीचे लिखा गया लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। लिख लिया आपने? नीचे देखेंगे प्रश्न 9 है सूर्य की किस शक्ति ने ग्रहों को नियंत्रित किया हुआ है? इसका उत्तर देखेंगे सूर्य की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ने ग्रहों को नियंत्रण किया हुआ है। जो सूर्य में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है वह शक्ति जो है सभी ग्रहों को अपने तरफ खींचे हुए है और नियंत्रित किए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न 10 है पृथ्वी सूर्य से कितनी दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पंद्रह 1000 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। अगला प्रश्न 11 है कक्षा किसे कहते हैं? सभी ग्रह एक निश्चित मार्ग पर सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ग्रह का यह मार्ग कक्षा कहलाता है और यह कक्षा कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार होता है। यह जो आपका ग्रह जिस पे चक्कर लगाते हैं वह कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है। प्रश्न 12 है आकार की दृष्टि से पृथ्वी ग्रहों में कौन सा स्थान रखती है? ठीक है, तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी ग्रहों में 5वां स्थान रखती है। अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी को अद्वितीय यानी कि अद्भुत, अद्वितीय माने एक अनोखा, ठीक है, अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। क्यों?
तो पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन, जल और जीवन के लिए यह अनुकूल है, इसलिए इसे अद्भुत अद्वितीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 14 देखेंगे, कौन से दो ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? कौन से दो ग्रहों के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति तथा शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। बृहस्पति के 16 तथा शनि के 17 उपग्रह हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पुरानी टेक्स्ट बुक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में 89 सबसे अधिक उपग्रह 89 शनि के हैं और 79 बृहस्पति के हैं। पहले पर शनि हो गया है, आप लोग इसे संशोधन कर लेंगे। 79 जो है यहाँ पे 7 है, माउस से थोड़ा लिखना डिफिकल्ट है। 82 सही तो लिखा गया, तो 79 आपका हो जाएगा ये बृहस्पति का और 82 हो जाएगा आपका शनि का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन का समय लगता है और 7 घंटा। 27 दिन और 7 घंटा, इतना ही समय उसको अपने धुरी पर घूर्णन करने में भी लगता है। ठीक है, तो चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी चंद्रमा से दूर है। ठीक है, अब इससे हम रिलेटेड कुछ अपना विचार रख रहे हैं, आपको सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए लिखा गया है, सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित पूरी जानकारी दी गई, अभ्यास प्रश्न के द्वारा और 2 वीडियो के माध्यम से। अगर इसके बारे में आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में अवश्य कमेंट करें, जरूर पूछें प्रश्न अगर कोई भी आपके मन में संदेह हो तो। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल का सदस्य बनिए। जय हिंद, जय भारत।